हेलो फ्रेंड्स, इजी फाइनेंस मंत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई के होम लोन के बारे में। एसबीआई के होम लोन के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे कि एसबीआई के होम लोन का प्रोसेस क्या होता है, लोन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, चार्जेस क्या है, उसके सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो चालू करने के पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं एसबीआई के होम लोन के बारे में पूरा वीडियो। दोस्तों, मुझे अभी तक बहुत कस्टमर्स ने पूछा है कि एसबीआई में होम लोन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है या फिर एसबीआई के होम लोन के बारे में हमें पूरा बताइए। तो इसीलिए हमने वीडियो बनाया है ताकि सब कस्टमर्स को हमारे पता चले कि ये एसबीआई का होम लोन मिलता कैसे है, उसके चार्जेस क्या होते हैं, उसके रिपेमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले लेते हैं कि एसबीआई के लिए होम लोन, एसबीआई में अगर आपको होम लोन लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। एसबीआई में आपको अगर लोन के लिए एप्लीकेशन करनी है तो आपको इनकम होना बहुत ज़रूरी है। एसबीआई दो इनकम कैटेगरीज करती है, पहला है सैलरीड इनकम, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। जिसका सैलरीड इनकम है वो नॉर्मली प्रोसेस होता है और जिसका सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है उसके कई अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, फिर भी एक सेगमेंट बना के बैंक प्रोसेस करके देती है। एसबीआई में होम लोन की बहुत सारी स्कीम्स हैं। उसमें एसबीआई की होम लोन की नॉर्मल स्कीम एक है जो पहला सेगमेंट है। दूसरा है एसबीआई हर घर लोन, मतलब वो महिलाएं के लिए बनाया है। दूसरा है हर घर लोन, मतलब ये महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया प्रोडक्ट है। तीसरा है एसबीआई का प्री अप्रूव्ड लोन, जिनका एसबीआई के साथ प्रीवियस कोई अकाउंट रिलेशन है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर कोई भी रिलेशन है, उसके बेसिस पे एसबीआई प्री अप्रूव्ड लोन का एक ऑफर निकालती, वो एक सेगमेंट है। चौथा है एसबीआई का फ्लेक्सी पे लोन। पांचवा है मैक्स गेन होम लोन, एक तरीका है, एक सेगमेंट है। एसबीआई प्रिविलेज होम लोन भी देती है। एसबीआई शौर्य लोन्स, मतलब ये स्पेशली बनाया गया है आर्मी प्रोफाइल के लिए या फिर डिफेंस प्रोफाइल के लिए। उसके अलावा एसबीआई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर भी लोन प्रोवाइड करती है। एनआरआई लोगों के लिए भी होम लोन प्रोवाइड करती है और रियल्टी होम लोन बोल के और एक सेगमेंट है। ऐसे 10 टाइप के लोन्स एसबीआई में अवेलेबल हैं। हमने देखा कि एसबीआई में अलग अलग तरीके के होम लोन्स हैं। तो अभी इस होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। हम अगर मिनिमम एज की बात करेंगे, आपका एज मिनिमम 21 कंप्लीट होना चाहिए। मेन एप्लीकेंट की बात कर रहा हूं मैं। आप अगर सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी एज 21 कंप्लीट होना चाहिए होम लोन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए। और होम लोन में आपको को एप्लीकेंट की भी ज़रूरत होती है और को एप्लीकेंट की जो एज है वो 18 कंप्लीट होना चाहिए, तब आप एसबीआई में होम लोन एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको होम लोन में एसबीआई कितना लोन अमाउंट अप्रूव करा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, एसबीआई में आपको अगर लोन लेना है तो उसमें आपको मिनिमम 10 लाख की अमाउंट लेनी चाहिए। मैक्सिमम की कोई वैसे लिमिट नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। आपका इनकम जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना ज़्यादा रिपेमेंट कर सकते हो और उतना ही ज़्यादा आपको लोन मिल सकता है। किसी बंदे का, मान लो किसी कस्टमर का इनकम पर मंथ का अगर 7 लाख 8 लाख नेट इनकम है तो उसको एसबीआई 5 करोड़ तक का भी लोन दे सकती है। हाँ, ये 5 करोड़ लिमिट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उतना मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन योर इनकम। हमने अमाउंट की तो बात की, तो चलिए जानते हैं कि हमको होम लोन कितना मिलेगा। देखिए, होम लोन लेने के लिए हमारा इनकम सबसे बढ़िया फैक्टर है। हम कितना कमाते हैं, हमारे पास कितने ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस मतलब प्रीवियस लोन कितने चालू है और हम ईएमआई कितना पे कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको होम लोन कितना मिले। लेकिन फिर भी हम बताएंगे
कि होम लोन अगर आप ले रहे हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है या फिर एग्रीमेंट की जो कॉस्ट है उसके 90% तक एसबीआई आपको लोन अप्रूव करा सकती है। आपकी जो प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट की जो कॉस्ट है तो उसके 90% तक आपको लोन मिल सकता है। रिमेनिंग 10% जो एग्रीमेंट की कॉस्ट है आपको खुद से पे करनी होती है, इतना आपको लोन मिलेगा। सबसे डिस्कस करने वाला पार्ट इसमें यह है कि एसबीआई की होम लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या चल रहा है या फिर एसबीआई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देती है। तो चलिए जानते हैं। एसबीआई होम लोन में अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आपको 8.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है अगर आपकी प्रॉपर्टी रेडी पोजीशन है तो, और अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको 8.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई समान ही देगा। जो रेडी पोजीशन के लिए है वो 8.40% और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है उनके लिए 8.60%। अदर बैंक्स में क्या होता है, सैलरीड पर्सन्स के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। एसबीआई ऐसी प्रैक्टिसेस पहले करती थी, अभी एसबीआई ने वो प्रैक्टिस बंद की है। अभी चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो या चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों को समान या फिर 8.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। एसबीआई की प्रोसेसिंग फी कितनी होती है होम लोन के लिए? होम लोन के लिए एसबीआई में सिर्फ 6000 प्रोसेसिंग फी होती है अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो, और अगर आपकी प्रॉपर्टी रेडी पोजीशन है तो आपको होम लोन लेने के लिए कोई प्रोसेसिंग फी एसबीआई चार्ज नहीं करती है। होम लोन लेने के लिए आपको एसबीआई में कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कितने तरीके के चार्जेस पे करते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सर्च रिपोर्ट के लिए आपको 4000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वैल्यूएशन फी के लिए आपको 1770 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्टैम्प ड्यूटी जो बैंक लेती है वो 0.30% है, प्लस जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो मिनिमम 500 हो सकते हैं और मैक्सिमम 15,800 हो सकते हैं। 15,800 से ऊपर बैंक चार्ज नहीं लगाती रजिस्ट्रेशन के लिए। हमने सारे चार्जेस के भी बारे में बात की, अभी बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। क्या एसबीआई में इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है? तो हाँ, एसबीआई में प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम लोन में जनरली ऐसा होता है कि लोन अमाउंट्स बहुत हायर हो जाते हैं, तो इसके लिए बैंक का रिस्क बढ़ता है। बैंक रिस्क कम करने के लिए क्या करती है, आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेचती है, और ये बैंक के लिए सिक्योर करने के लिए एक तरीके से सही भी है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना मैंडेटरी नहीं किया है बैंक ने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैंक आपको ऑप्शन देती है कि आपको अगर चाहिए तो बैंक वो दे देती है लाइफ इंश्योरेंस, अगर नहीं चाहिए तो आपको उसके लिए मैंडेटरी या फिर सख्ती नहीं कर सकती है। इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी होती है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अमाउंट जो कैलकुलेशन होता है उसका कैलकुलेशन ऐसा होता है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लोन की अमाउंट, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, लोन का टेन्योर, इसका एक कैलकुलेशन बन के आपका प्रॉपर्टी का एक इंश्योरेंस किया जाता है। तो वो इसके हर एक कस्टमर्स के लिए वो अलग अलग इंश्योरेंस के अमाउंट हो सकते हैं। वो कोई भी बैंक आपको अपफ्रंट नहीं बता सकता, उसका कैलकुलेशन करके बाद में बताया जा सकता है। आपको भी अगर इंश्योरेंस के बारे में पता करना है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के बारे में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेल पे हमें पूछ सकते हो। हमारे मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आपको होम लोन लेने के लिए लोन टेन्योर कितना मिलता है? देखिए, लोन टेन्योर मिनिमम कितना भी हो सकता है, चाहे वो 1 साल हो, 1 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए रीपेमेंट का EMI है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जनरली जो कस्टमर्स प्रेफर करते हैं 15 साल से 30 साल के बीच में, और SBI मैक्सिमम जो टेन्योर अवेलेबल करके देते हैं वो 30 साल का टेन्योर अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए एज का क्राइटेरिया भी आपको चेक किया जाता है। आपका एज का क्राइटेरिया, आप कब रिटायरमेंट होने वाले हो, इसके हिसाब से आपको टेन्योर दिया जाता है।
मिनिमम टेन्योर कितना हुआ लोन का, 1 साल हो सकता है, और मैक्सिमम टेन्योर कितना हुआ आपका लोन का, 30 साल तक हो सकता है। 30 साल के आगे किसी कस्टमर को लोन नहीं दिया जाता। एसबीआई में रीपेमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, रीपेमेंट के लिए आपका रेगुलर तो ईएमआई जाएगा, वो एक रीपेमेंट ऑप्शन ही है। दूसरा है आप डबल ईएमआई पे कर सकते हो। आपका सिंगल जो ईएमआई जा रहा है और आपके पास फिर भी पैसा अगर बचता है तो उसको आप डबल ईएमआई में पे कर सकते हो, मतलब हर महीने में 2 ईएमआई पे करके आप लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हो। या फिर बैंक ने और भी कोई ऑप्शन दिया है, आप उसको फोरक्लोज भी कर सकते हो। मान लो आपके पास अगर लोन के बराबर का पूरा अमाउंट आपके पास आया है और वो आइडली वो आपके अकाउंट में पड़ा है, तो आप उसको क्लोज कर सकते हो 1 ईएमआई के बाद। ये बहुत सारे बैंक ने लॉक इन पीरियड बना के रखा है कि आप 1 साल तक हमारा लोन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, 2 साल तक हमारा लोन क्लोज नहीं कर सकते हो। ऐसा एसबीआई ने कोई लॉक इन पीरियड नहीं लगाया है। कोई भी कस्टमर 1 ईएमआई के बाद अपना लोन क्लोज कर सकता है या फिर बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकता है। उसके लिए एसबीआई कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं करती है। रीपेमेंट का दूसरा भी ऑप्शन अवेलेबल है एसबीआई के पास, वो है पार्ट पेमेंट ऑप्शन। मान लो आपका ईएमआई जाके और पूरे एक्सपेंसेस जाके भी आपके पास कुछ अमाउंट अगर बचती है, वो चाहे कितनी भी हो, तो वो आप आपके होम लोन के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करके पार्ट पेमेंट कर सकते हो। और उसके लिए भी एसबीआई कोई चार्जेस नहीं लेते है। आप जितने ज़्यादा पार्ट पेमेंट करोगे उतने ज़्यादा आपके लोन जल्दी कवर हो जाएंगे और उतना कम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। होम लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? तो कैटेगरी हिसाब से आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो हम बात करेंगे पहले सैलरीड इनकम जिनका है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मेन एप्लीकेंट के पैन, आधार, फोटो मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और कंपनी आईडी कार्ड लगेगा। 3 मंथ के सैलरी स्लिप्स लगेंगे, 6 मंथ का सैलरी क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ में आपको करंट एड्रेस प्रूफ और परमानेंट एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है, और प्रॉपर्टी की मास्टर फाइल जिसमें प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। और को एप्लीकेंट के भी डॉक्यूमेंट साथ में आपको देना है, पैन, आधार, फोटो, और अगर बैंक मांगती है तो बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर मांगती है तो आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये थे सैलरीड कस्टमर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। हम देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं होम लोन अप्लाई करने के लिए। उसमें भी एप्लीकेंट और मेन एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट लगेंगे। मेन एप्लीकेंट के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार, फोटो और इनकम के डॉक्यूमेंट्स। उनका अगर इनकम किसी कंपनी से आ रहा है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके 3 ITR लगेंगे 3 साल के। उनके कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, शॉप एक्ट है, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप कंपनी तो पार्टनरशिप डीड लगेगी। और कंपनी की जीएसटी अगर आप पे कर रहे हो, जीएसटी नंबर है तो आपके 12 महीने के जीएसटी के 3B भी आपको सबमिट करना पड़ता है, रिसिप्ट्स भी आपको सबमिट करने पड़ते हैं। उसके अलावा आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का बंच भी देना है, जिसको हम मास्टर फाइल बोलते हैं। और को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स में वही पैन, आधार, फोटो और बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करना है। क्या आपको पता है कि एसबीआई का अगर आप होम लोन ले रहे हो तो उसका ईएमआई कितना बनता है? मान लो आप एसबीआई का 1 लाख होम लोन लेते हो 30 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.40% है, तो उसका मंथली ईएमआई बनेगा 762 रुपीज़ ओनली। तो ये मार्केट में सबसे कम ईएमआई है एसबीआई का। तो आप गेस कीजिए आपको लोन कितना लेना है और कितने साल के लिए लेना है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन आपको बना के भेज सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। हमने हमारा कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये थी पूरी जानकारी एसबीआई के होम लोन के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।